नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव में। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनसे हम आपकी मुलाकात करेंगे। हम बात करेंगे इंडियन वुमेन हॉकी की। तो हमारे साथ ज्योति जुड़ रही हैं। ज्योति छत्री यंग प्लेयर हैं जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, भारत को वुमेन्स टीम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति आपका एबीपी स्पोर्ट्स लाइव में। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ज्योति, मेरा सबसे पहले सवाल आपका ये है कि बहुत लंबी जर्नी रही है, काफी स्ट्रगल भी रहा है, और जिस तरीके से अब 33 जो स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है, खासतौर पर आने वाले समय में जो बड़ा टूर्नामेंट होना है, खासतौर पर एशियन गेम्स होनी है, और उसके लिए किस तरीके का रिएक्शन था आपका जब आपको ये खबर मिली, और कैसे एक्सपीरियंसेस रहे अब तक आपके? पहले तो सर मतलब बहुत ज्यादा मैं खुश हुई थी कि मेरा इंडियन कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, मतलब नाम हम्म। आया था। हम्म। तो मैं थी क्योंकि मुझे एक स्टेप ऊपर आने को मिला था। जी। डोमेस्टिक के बाद स्टेट खेलने के बाद मुझे था कि अब मुझे अगर नेशनल में आना है तो मुझे हम्म। एक चांस मिला है, तो मुझे उसमें अपना सारा जो एफर्ट्स है वो लगाना था। हम्म। तो मैंने वही किया था। जूनियर्स के ट्रायल के लिए मैं आई थी, तो उस हम्म। टाइम मुझे अपना सारा, मैंने जितना भी अपने आ, 7 सालों में जितना मैंने सीखा था, मैंने अपने हम्म। सारे एफर्ट्स लगाए। उसके बाद मेरे जूनियर टीम में हो गई थी, 33 कोर ग्रुप में मैं आ गई। जी। आते ही हम 3 महीने के बाद हमारा फर्स्ट टूर था, आयरलैंड टूर था 5 नेशंस का। तो उसके लिए हमारा फिर से ट्रायल्स हुआ था। देन उसमें भी मैंने अच्छा अपना ट्रायल्स दिया, फिर उसमें भी मेरा 20 में सिलेक्शन हो गया। देन हम गए खेलने के लिए और हम सिल्वर मेडल लेके आए थे। जी। उसके बाद फिर हमारा टूर था साउथ अफ्रीका के लिए, सेकेंड टूर था हमारा। तो उसमें भी फिर से ट्रायल हुई। तो ट्रायल्स में हम्म। होती है कि हमें हमेशा उस, जब हम एक ट्रायल देने के बाद जब हम अपना रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंडिया को, तो हमारा गेम सेम नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देनी है। तो वही रहती है कि हम कैसा इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं अपने कोच को, सिलेक्टर्स को। तो वही होता है। तो उसके लिए भी अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा हमें करना जरूरी होता है कि हम कैसा अपना गेम ज्यादा उनको जी। दिखा सकते, अच्छा दिखा सकते हैं। देन उसके लिए फिर से ट्रायल्स हुई। फिर देन हम, मैंने सेकंड टूर के लिए भी मैं फिर से पार्टिसिपेट किया। फिर रिप्रेजेंट करके साउथ अफ्रीका को आई थी मैं। उसके बाद आने के बाद ही 1 वीक के अंदर सीनियर टीम के लिए आया था मेरा नाम। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि हमारा साउथ अफ्रीका में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा था, उसको हम्म। लेके ही हमें यहाँ पर सीनियर कोचेस को मिला गया था। हमारा सारा डिटेल्स उनको मिला था कि हम कैसा वहां पर अपना गेम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 2 लड़कियों का, हम हम्म। जो जूनियर से थे, तो हम से आए थे, उसमें से 7 प्लेयर्स का हमारा सिलेक्शन हुआ था। एंड बाहर से 6 प्लेयर्स आए थे। हम्म। तो उस टाइम भी थोड़ा था टफ कि क्योंकि जूनियर में हमारे से पहले जो सीनियर प्लेयर्स है, 5 प्लेयर्स है, उनका भी नाम था। तो कहीं ना कहीं था कि शायद हम्म। इतना चांसेस ना हो, क्योंकि सीनियर टीम से इतना नहीं था कि एक दो ही को रखना है, इतना पता था। हम्म। पर था एक कि मुझे भी हॉकी खेलना आता है, मैं भी अपनी जगह में हूँ, कि तो मेरा जब भी आपका कुछ है नाम कि आया 33 मेंबर स्क्वाड के अंदर और नेशनल टीम के लिए, तो उस समय तो बहुत एक्साइटमेंट भी होगी, और ट्रेनिंग कैंप भी लगा, तो उस दौरान कैसी फीलिंग थी? क्योंकि रानी रामपाल और कई सारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, अगर हम वुमेन्स टीम की बात करें, वंदना कटारिया, उन सबके बीच में रह करके इंटरेक्शन भी हुआ होगा आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव आपने किया? पहले तो डर तो बहुत लगा था, क्योंकि हम्म। इतने बड़े प्लेयर्स थे, उनके साथ में हमें करना था, अपना गेम दिखाना था। और वो अगर फ्रेंडली प्रैक्टिस होता या मैच होता तो वो अलग बात होती है कि हम हम्म। उसमें मिस्टेक्स करें तो भी ठीक है, बट ये सिलेक्शन ट्रायल्स थी। तो हम्म। हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर थी। बट ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सीनियर प्लेयर्स ने हमें बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए हेल्प की है कि हम्म। वो हमें आके हमेशा ये करते थे कि तुम्हारे हम्म। पास जो भी गेम है, तुम्हारे पास जितने भी टैलेंट है, तुम उसको दिखाओ। ऐसा नहीं है कि हम सीनियर से, हमसे कोई डरने की बात नहीं है। तो हम्म। उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। सुशीला दीदी, रानी दीदी ने भी बात की थी, सविता दीदी, दीप ग्रेस दीदी, निक्की जी। प्रधान दीदी, वंदना कटारिया दीदी। तो वही है कि जब उन्होंने हमारे साथ खुल के बात करने लगे वो, तो हमारा कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अप होने लगा। फिर हम खुल के अपना जो प्रैक्टिस रहा, हम 1 वीक का हमारा वहां पर था, प्रैक्टिस एंड हम्म। ट्रायल्स थी। तो हम प्रैक्टिस में भी अपना अच्छा एफर्ट लगा पाए, और हम जो मैच खेले ट्रायल्स के लिए, उसमें भी हम अच्छा दिखा पाई कि हाँ, हमारे हम्म। में ये क्वालिटी है। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम्म। उनके वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस अप हुआ। तो
तो वो आपकी हमारे लिए बहुत शुरुआत जो अच्छी। है वो पंपोज स्पोर्ट्स हॉस्टल से हुई, और वहां से निकल करके जो जर्नी रही है टाटा नोबल तक, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके तो घर में जो आपके ब्रदर हैं वो खुद गोलकीपर थे, और जिस तरह से आपने 2014 में शुरुआत की, वो थोड़े शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट था, क्या क्या स्ट्रगल्स देखने को मिले आपको? पहले तो मेरे घर में, क्योंकि मेरे दो बड़े भैया हैं और मैं ही हम्म। छोटी और एक ही लड़की, तो मेरे घर में ये था कि मैं स्टडी लाइन में जाऊँ, उसके बाद स्टडी लाइन से कुछ करूँ। तो जी। इतना ज्यादा मेरे ऊपर में नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स लाइन में जाऊँ अपना घर छोड़ के कहीं। हम्म। तो मेरे से बड़े भैया गोलकीपर थे, वो प्रैक्टिस करते थे क्योंकि मेरे घर के पास में ही ग्राउंड है। तो जी। उनका सिलेक्शन हुआ, वो हॉस्टल में रहने लगे। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे सबको ही, जब मेरे फ्रेंड्स थे उन लोग भी जाने लगे ग्राउंड, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मेरे फ्रेंड्स आना है तो मुझे भी जाना है। हम्म। और भैया को भी देख क्या था कि हाँ वो खेलते हॉकी प्लेयर है, तो थोड़ा ज्यादा उनका मतलब हर चीज उनको ज्यादा पता होती थी। हम्म। क्योंकि हम घर में रहने वाले, तो हमें इतने कुछ बाहर के बारे में जी। पता नहीं होता था। तो फिर घर से जब मैं बोली कि मुझे भी खेलने जाना है, तो मेरे घर से पहले मना आ गया था, क्योंकि पापा तो एग्री किए थे, मम्मी ने मना कर क्योंकि दिया आप था घर में कि सबसे छोटी भी थी ना, आपके भाई बहनों में आप सबसे छोटी थी, हाँ। तो फैमिली मम्मी पापा का कैसा आपको रिस्पॉन्ड मिलता था? क्या वो आपको खेलने देते थे, या कैसे कैसे देखते थे वो आपको? पहले तो पापा का था कि हाँ तुम जा सकते हो, और मम्मी का हम्म। था कि नहीं नहीं जाना है। तो हम्म। मम्मी ने मुझे मना कर दिया था डायरेक्टली कि नहीं नहीं जाना। फिर ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स 6-7 मंथ तक वो प्रैक्टिस जाते थे। फिर मैंने बहुत फोर्स करने लगी मैं मम्मी को कि मम्मी जाना है। फिर मेरे हम्म। फ्रेंड्स को बोले, तो मेरे फ्रेंड्स घर हम्म। आके उनको बोले कि आंटी और उसे भी छोड़ दो। जी। फिर मैं जाने लगी थी ग्राउंड पे। तो हम्म। उस टाइम मुझे देख के सब बोलते थे कि ये हॉकी नहीं खेल पाएगी, क्योंकि हम्म। उस टाइम मेरा जो फिजिकल देखने में, मतलब मैं जैसे लगती थी कि ये हॉकी नहीं खेल सकती। हम्म। तो सारे लोग बोलते थे कि इसको क्यों भेजते हो, क्यों ये करना। तो हम्म। उसमें से और थोड़ा मम्मी को आ गया था कि सब बोलने लगे हैं। तो फिर ऐसा ही चला। तो मैं फिर भी मम्मी को बोली कि कोई ना मम्मी, हम ट्राई कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो मम्मी फिर बोले ठीक है। तो भैया भी सेम हॉस्टल वहीं पर रहते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा देखा था कि उस टाइम हम्म। मेरा रनिंग ये अच्छी थी। तो हम्म। भैया ने उनको समझाया कि कोई नहीं, अगर उसको करना है तो एक बार चांस देखते हैं। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगी। तो बहुत ज्यादा उस टाइम होता है कि एक उस टाइम में मैं 5 क्लास में थी, तब से मैंने हॉकी खेलना जी। शुरू किया था। तो उस टाइम होता है कि एक उतना हमें किसी चीज के लिए हम सीरियस, हमें पता नहीं होता है उस टाइम। आप हमें होता है कि आइडलाइज किसको जिससे करती हैं, कौन किसको आप अपना आइडल मानती हैं हॉकी के अंदर? वुमेन्स हॉकी टीम में वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, लेकिन आप किसको लुकअप करती हैं? मैं सुशीला देवी को मानती हूँ। ओके। हाँ। तो फिर मैं ऐसा ही रहा। तो उसके बाद तो उड़ीसा नवल टाटा हॉकी की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप आए 2021 में, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग का अलग सिस्टम होता होगा, आप डाइट पर भी ध्यान देते होगे, और जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से रहती थी, फिटनेस पे आप कितना वक्त देती हैं, वो थोड़ा बताएं हमें। मैं तो नवल टाटा 2020 को आई थी। हम्म। तो वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कि हम यहाँ कैंप में हमें जो भी फैसिलिटीज मिलती है सारी हम्म। वहाँ वहाँ पर है। हम्म। तो वो एक ऐसी स्टेज है कि हर प्लेयर्स के लिए बेनिफिट है, और उसके फायदा हम्म। सबको लेनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ये हमारे उड़ीसा में कहीं पर भी नहीं है। ये ऐसे हम्म। फैसिलिटीज मैंने नहीं देखा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज का हमें तो बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है कि हमें हर चीज के बारे में पता हुआ। वहाँ हमारे न्यूट्रिशन क्लासेस होती है, हम्म। साइकोलॉजी क्लासेस होते हैं। हम्म। डाइट हमें हमारे हिसाब से मिलता है कि हम इस प्लेयर को किस हिसाब से डाइट मिला है। हम्म। हमारा हर टाइम टेस्ट होता है। तो ये सब चीज हमें इतना बेनिफिट हुआ कि हम भी पहले सोचते हैं कि ये क्लासेस का हमें कुछ इतना हम्म। जरूरत नहीं है। हम्म। बट वो पता लगता है कहीं ना कहीं कि साइकोलॉजी क्यों हमारे लिए इतना जरूरी होता है, क्यों हमें क्लासेस को सच में अटेंड करना चाहिए, हम्म। न्यूट्रिशन क्यों अटेंड करना चाहिए। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अगर ये डाइट हम खा रहे हैं या ये कुछ कर रहे हैं, तो उसके वजह से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारे बॉडी में लॉस हो रहा है। हम्म। वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। सेम चीज रहा, साइकोलॉजी चीज रहा, क्लास रहा है कि हमें बहुत ज्यादा ग्राउंड पे ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट बहुत करना जरूरी है। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है, क्योंकि हम जिसके साथ प्लेयर्स के साथ रहते हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, अपने पर्सनल होती है, फैमिली की होती है। तो हम्म। सारा चीज को हमें कैसे उसे अलग रख के हम ग्राउंड पे जाके अपना 100% दे के अपना गेम को हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। एंड नंबल टाटा में तो मैं कोचेस को हमेशा
बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम्म, हमें अगर कभी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होती थी तो हम हम्म, उनको बोलते थे, तो उन्होंने हमें हम्म, कभी आज तक मना नहीं किया कि हम्म, हम नहीं, इस टाइम पे हमारा प्रैक्टिस टाइम नहीं है, जी। हम नहीं जा सकते। तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे लिए, फिजियो होते थे या कोई भी, कि हमें कभी भी प्रॉब्लम कोच के होती तो। साथ आपके किस तरह से एक्सपीरियंस रहे जॉर्ज मेरिजन की, अगर हम बात करें शुरुआती दिनों में जिस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से ट्रेनिंग रहती थी, तो उनका सपोर्ट किस तरीके से मिलता था, वो थोड़ा बताएं हमें। पहले तो मैं लक्ष्मी नारायण सर के जी, अंडर में थी जी। स्टार्टिंग। तो वो एक इतने, मतलब वो कोच इतने अच्छे हैं कि अगर कोई इंसान के, अगर गेम मान लीजिए मोरल डाउन हो रहा है या फिर उसका गेम इतना नहीं इम्प्रूव हो पा रहा है, हम्म, तो वो एक इतने अच्छे कोच है कि वो उस प्लेयर को इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और उसको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। हम्म, तो मैंने वही हुआ कि मैं जब आई थी नगर टाटा, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा था कि मैं इतने टाइम के बाद आई थी, हम्म, तो मैं कैसा वहां पर अपना सारा सेट करूंगी क्या नहीं। हम्म, तो बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और हमेशा वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर किसी को, ऐसा नहीं कि बस एक दो प्लेयर्स को, उनके लिए हर एक प्लेयर सेम है। तो उनका मुझे बहुत अच्छा, उनके साथ मेरा कनेक्शन हम्म, रहा है। वो हम्म, आज आज तक भी मेरे साथ में, सारे कोचेस है कि कनेक्ट में रहते हैं हमेशा। अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके साथ बात करती हूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकती हूँ। तो मुझे अभी भी हेल्प करते हैं। तो एक वो कोच और प्लेयर का जो हमारा बॉन्डिंग है, तो वो हमारा बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है, क्योंकि ये बॉन्डिंग होना चाहिए हर प्लेयर और हर कोच के अंदर। तो मलेशियन टूर से लेकर के 33 नेशनल स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हो जाना कैसे महसूस कर रही हैं आप? और चैलेंजेस के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हर एक एथलीट की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में भी रहेंगे और आए भी होंगे। तो कौन सा वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपको लगा कि यार बस ये पार हो जाए, उसके बाद चीजें और बेहतर हो जाएंगी? ऐसा तो बहुत सारी चीज होती है, हम्म, बट ऐसे में हम्म, प्रॉपर तो कुछ नहीं हम्म, बोल सकती, बट हाँ, हाँ, आ, होती है कि सेम टाइम में हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे कि फैमिली से कुछ ऐसी चीज होती है, मेरी हम्म, अपनी कुछ होती है हम्म, प्रॉब्लम, फिर हम्म, इधर के साथ हम टीम के साथ रहते हैं, तो जब वो सारी चीज एक एक बार में आ जाती है, हम्म, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि हम्म, वो माइंड में चलने लगता है कि क्या करना है कैसा, बट वो ग्राउंड में नहीं दिखना चाहिए। बट मेरा एक माइंडसेट हमेशा रहता है, और वो मेरे लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है आज तक, कि मैं ग्राउंड के बाहर तक जब तक रहती हूँ तो मेरे माइंड में सारा चीज चलता है, बट मैं जब ग्राउंड के अंदर चली जाती हूँ तो मेरे हम्म, माइंड में कुछ भी नहीं रहता, कि कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, कि हम्म, ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अपने आप को अच्छे से और ज्यादा शो करती हूँ हम्म। कि ग्राउंड पे मैं अपना एफर्ट दिखा पाती हूँ। तो वो मुझे ज्यादा हेल्प करती है कि मैं ग्राउंड में जाके अपना सारा चीज छोड़ के जाती हूँ। तो अभी तो ऑस्ट्रेलियन टूर्स की तैयारियां चल रही हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या शेड्यूल रह रहा है आपका? ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए तो ऐसा सीनियर्स आज ही गए हैं, तो उनका हम्म, हमारा हम्म, हो गया था टीम। हम्म, बट हमारा जूनियर एशिया कप हमारा एज है, तो हमें हम्म, जूनियर एशिया कप जाना हम्म, है 29 को। हम्म, तो उसके लिए अभी चल रहा है प्रिपेयर। हम हम्म, मंडे से ही ज्वाइन कर रहे हैं जूनियर्स के ग्रुप में, और उधर हमारा भी प्रिपरेशन चलेगा 2 वीक का। तो उधर हमें ज्यादा, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम सीनियर से 5 प्लेयर्स जा रहे हैं, तो हमें कैसे टीम को लेके चलना है, क्या करना उनको, हर हर चीज को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सीनियर से कुछ सीख के आए हैं, वो हम्म, जूनियर से। तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर है कि हम उनको स्ट्रक्चर बताना, हमें उनको टीम बतानी, यूनिटी लानी है उनमें। हम्म, क्योंकि टूर्नामेंट टाइम ऐसा होता है कि सबकी गेम सेम नहीं होती, हम्म। किसी ना किसी की अप डाउन चलती है, तो उस टाइम में हमें सिचुएशन को कैसे मेंटेन करवाना है, हर एक किसी का एथलीट माइंड की सही होना एथलीट की लाइफ में इंजरी पार्ट रहती है, इंजरीज हो जाती हैं कभी भी, तो इंजरी से आप कैसे कोशिश ये रहती है कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड ना हो जाए, उससे बच के रहे, तो उसके लिए वो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? चाहिए। पहले तो होता है कि अगर कुछ भी छोटी मोटी पेन होती है, इंजरीज हम्म, होती है, तो हम उसको, मैं खुद से ही पहले मतलब ट्राई करती हूँ कि आइसिंग करना है, हॉट पिक यूज करना है, या कुछ भी एक्सरसाइजेस करना है, तो वो मैं खुद से करती हूँ कि ये हम्म, इंजरी अगर थोड़ी सी मुझे आ रही है, मुझे पता चल रही है, तो हम्म, मैं उससे और बढ़ने ना दूं, उसी जगह में मैं ब्रेक कर दूं। तो मैं उसी में ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके हम्म, बाद मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होता है कि वो इंजरी ऊपर तक नहीं आती, वो हम्म, इंजरी लेवल तक नहीं आ हम्म, जाती। तो वही है कि अगर हमें पता चलता है कि हमें किसी चीज में, अगर मुझे नी में पेन हो रही है, तो जी, अगर मैं
उसमें क्योंकि हमें हार्डवर्क बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, हम्म। और इतने में हमारा इंजरी कहीं ना कहीं बढ़ता है। और एक प्लेयर का होता है कि हम छोटी से छोटी इंजरी को जल्दी से हम बताना नहीं चाहते, हम्म। क्योंकि हमें एक रहता है कि हमें खेलना है। बट वो हमारे लिए माइनस पॉइंट भी होती है, क्योंकि वो जाके बाद हमारे लिए बहुत बड़ी इंजरी आ जाती है। बट अगर हम खुद से कर पाते हैं तो उसे हम्म। करना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ और वही सजेशन देती भविष्य में आपको भारतीय महिला हॉकी टीम का स्टार प्लेयर भी माना जा रहा है कि भाई आपका परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा है, उसे आप कैसे देखती हैं? और उम्मीद यही करते हैं कि भाई आने वाले समय में आप देश को रिप्रेजेंट करें और बहुत सारे अच्छे गोल्स भी करें और मेडल्स लेकर के आए टीम के साथ एकजुट होकर के। हमारी यही शुभकामनाएं आपसे। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? हूँ। मैं सबको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। उड़ीसा वाले तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, आप जरूर मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो मेरा है काम, मुझे हार्डवर्क करना है और मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल लानी है, तो मैं उसमें जरूर काम करूंगी। जितना हो पाएगा मैं एफर्ट डालूंगी। और जैसा मैं अगर हर टूर में अगर जा रही हूँ, कुछ ना कुछ मेडल ला रही हूँ, तो हम्म। मैं आने वाले ओलंपिक में भी जरूर ट्राई करूंगी। बट मेरा अभी छोटे छोटे लेवल है कि मैं एशियन गेम खेलूं, वर्ल्ड कप खेलूं, उसके बाद जी। मैं ओलंपिक में जाऊं। हम्म। तो मैं ऐसे ही बस उड़ीसा और इंडिया का नाम करना चाहती हूँ और सबके सपोर्ट चाहती बिल्कुल, आप बहुत अच्छा जरूर करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस टाइम आप हॉकी करती हैं या ट्रेनिंग कर रही होती है वो तो ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई और हॉबीज भी हैं? और भी कोई खेल जो आपको पसंद हो, जो आप फ्री टाइम पे करती हो? हूँ। नहीं, मुझे फ्री टाइम में बस बैठ के ऐसा होता है कि रूम क्लीनिंग करना है, मुझे हम्म। पसंद होता है। हम्म। क्योंकि उसको करने से मुझे बेटर फील होती है, रूम क्लीन करना, सॉन्ग सुनना। हम्म। तो मुझे जो अच्छी फील आती है तो मैं वही करती हूँ, तो मुझे और ये एक करना एथलीट की लाइफ में डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी चीज होती है, सभी एथलीट्स रखते हैं। लेकिन क्या आप चीट मील डाइट में कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है कभी कभी? घर पे अगर आए हैं कुछ ऐसा बन गया है तो आप वो खाती हैं या आप स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी डाइट को लेके? नहीं, ज्यादातर तो स्ट्रिक्ट रहती हूँ, क्योंकि हमें ज्यादा कैफ नहीं मिलता है, 1 वीक हम्म। या कुछ का मिलता है। तो हमेशा हम नहीं खा सकते। तो हम्म। उसको मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि हम्म। अगर मैं जाके घर में वो चीट डे कर लेती हूँ तो फिर बाद में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो 1 दिन या 2 दिन ऐसा हो जाता है, एक हम्म। दो दिन में 1-2 बार हो जाता है। बट हम्म। थोड़ा तो ध्यान रखती हूँ, इतना कि नहीं करूँ। एशियन गेम्स अब आने वाला है और भारतीय महिला टीम पूरी तैयारी कर रही है उसके लिए। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि हम सबकी बहुत उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस भी है कि बहुत अच्छा करेगी टीम। वो हमारे तरफ से उनको तो है कि हाँ, सारे टीम अच्छी करेंगी। अभी ट्रायल्स होने वाली है, तो हम्म। जो भी सिलेक्ट होंगे टॉप 20 के, वो प्लेयर जाए और अच्छा खेले और मेडल लेके आए, क्योंकि सबका वही है कि हम मेडल लाए। और इंडिया अभी तो कुछ ना कुछ मेडल लेके ही आ रही है हमेशा। तो मुझे भी यही है कि इस बार भी बिल्कुल, मेडल हमारी भी आए। यही उम्मीद है कि आपका भी सिलेक्शन हो जो 33 स्क्वाड में है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी है और आप देश को रिप्रेजेंट करें और हम आगे आने वाले समय में आपको भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलते हुए देखें। थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को और अच्छा करेंगे, और फिर हम आगे जरूर आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।